हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज फिर से आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप पेन टूल को यूज़ में ले सकते हैं। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। दोस्तों, ये मेरे पास फोटोशॉप खुलकर आ गया है और यहाँ पे आइएगा तो क्रिएट न्यू और ओपन, ये दो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप न्यू पेज को क्रिएट कर सकते हैं या कैसे आप किसी भी इमेज को अपने सिस्टम से लेकर फोटोशॉप में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं। ये हमने एक पेज ले लिया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेन टूल। पेन टूल का शॉर्टकट जो है वो पी है, या आप क्लिक करके और होल्ड करके रखिएगा तो इसका पॉपअप खुलकर आ जाएगा। इसके ग्रुप में जितने पेन टूल के से संबंधित जितने टूल्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। दोस्तों, पेन टूल जो है वो एक वेक्टर टूल है और वेक्टर और रास्टर क्या है ये आपको ये इमेज के थ्रू मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ से आपको समझाने के लिए। पहले मैं पिक्सल में लेता हूँ, ठीक है। पिक्सल में ये ड्रॉ किया मैंने, तो ये देखिए ये मेरे पास, ये हमारे पास दो शेप हो गया है। एक है पिक्सल में मैं लिया हूँ और एक है शेप में लिया हूँ। ये आप लोगों को समझाने के लिए हूँ कि आखिर रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज क्या होता है। रास्टर इमेज वैसे इमेज होते हैं जो DSLR से या किसी भी मोबाइल कैमरा से या किसी भी डिजिटल कैमरा से फ़ोटो क्लिक किया गया हुआ होता है, वो पिक्सल में क्रिएट करता है अपने पिक्चर को। लेकिन जब हम कोई आर्ट करते हैं या डिज़ाइन बनाते हैं तो वो वेक्टर शेप में डिज़ाइन होता है। जैसे इन दो पिक्चर को देखिए, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ कुछ और उसके बाद ओके कर देता हूँ, ओके करने के बाद फिर दोबारा जब मैं इनको बड़ा करूँगा तो देखिए एक जो है, एक का पिक्सल जो, एक का जो इमेज जो है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया है और दूसरे का जो है जो वेक्टर शेप में है वो उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आया हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये पिक्सल बेस्ड इमेज है और ये एक वेक्टर बेस्ड इमेज है। पिक्सल बेस्ड इमेज में एक और मैं आपको एग्जांपल देकर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी पिक्चर जो कैमरा से लिया गया हो, डिजिटल कैमरा से, वो पिक्सल बेस्ड इमेज होता है। जैसे ये एक फ़ोटो क्लिक किया गया हुआ होगा किसी भी कैमरा से, तो ये एक पिक्सल बेस्ड इमेज है। जैसे जितना आप इसको जूम कीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका पिक्सल दिखने लगा। ये स्क्वायर में जितने हैं ये पिक्सल होता है। ये पिक्सल जो है वो कलर को शो करता है। हर पिक्सल का अपना एक अलग कलर होता है और और बहुत सारे पिक्सल मिलकर क्या करते हैं, एक इमेज को क्रिएट करते हैं। वहीं जब वेक्टर डिजाइन में होता है, वेक्टर शेप जो होता है वो चार चीज़ों से मिलकर वेक्टर शेप वेक्टर का डिज़ाइन होता है, जिनमें डॉट होते हैं, डॉट, लाइन, कर्व और शेप। इन चारों को मिलाकर ही हम वेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। और पिक्सल में बस कैमरा से खींचा गया हुआ फ़ोटो होता है, जिनको हम एडिटिंग करते हैं, उनको हम फोटोशॉप में लाकर एडिट कर सकते हैं। और वेक्टर के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर आता है जिसमें एडोबी के इलस्ट्रेटर है और या कोरल ड्रॉ है। इनमें जाकर आप वेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में भी एक ऐसी वेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए भी एक टूल दिया हुआ है जिसका नाम है पेन टूल। तो ये फ़र्क आपने देख लिया कि पिक्सल और वेक्टर में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पेन टूल सेलेक्ट हो गया, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और अब हम सीखेंगे पेन टूल किस यूज में लिया जाता है। ऊपर देखिएगा पाथ दिया हुआ है और शेप दिया हुआ है। या तो आप शेप बना सकते हैं या तो आप पाथ बनाकर किसी भी इमेज का सिलेक्शन कर सकते हैं, आप उसका मास्क दे सकते हैं, ठीक है। और या तो आप उसका सिलेक्शन करके उसकी कटिंग करके कहीं और दूसरे इमेज में उसको फिट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं शेप के बारे में। यहाँ से शेप सेलेक्ट करेंगे और शेप बनाना शुरू करेंगे पेन टूल की मदद से। जब हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये एक पॉइंट दिख रहा है, ये एक बिंदु दिख रहा है, इसको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और वही जब दूसरी साइड में कहीं भी अगर हम क्लिक करेंगे तो दूसरा एक एंकर पॉइंट बनता है, लेकिन ये एक हमें एक सीधी लाइन क्रिएट करके देता है, ठीक है। इसको हम अंडू कर देते हैं। इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये तीसरा एंकर पॉइंट है और जब आप इसको मिला देते हैं एंकर पॉइंट को तो ये एक क्या बन जाता है, ये एक ट्रायंगल यहाँ से बन जाता है, ठीक है। इसको हम अंडू कर देते हैं और उसके बाद चलते हैं। फिर जैसे मैं यहाँ पे एक क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एक एंकर पॉइंट यहाँ आया और एंकर पॉइंट यहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक किए हुए ड्रैग करूँगा तो ये हमारे पास दो हैंडल
बनकर आता है। ये हैंडल जो है ये पिछले कर्व को मैनेज करेगा और अगला हैंडल जो है वो आगे आने वाले लाइन को मैनेज करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अब शॉर्टकट जान लीजिए, कंट्रोल प्रेस करके आप इसको कहीं और उठा कर लेकर जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सिंगल को लेकर जाना तो कंट्रोल को प्रेस किए हुए आप इस तरीके से आप लेकर जा सकते हैं। और अगर चाहते हैं आप पूरे शेप को इधर उठा कर ले जाना तो आप क्या करें, कंट्रोल प्रेस किए हुए पूरे को सिलेक्ट करें और आप कंट्रोल के साथ ही आप इसको कहीं और भी ले जा सकते हैं। आप चाहते हैं इनको हैंडल बार को ये मैनेज करना तो अल्ट प्रेस किए आप यहाँ से इधर उधर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कॉर्नर शेप में बन जाए तो अल्ट प्रेस किए हुए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये एक कॉर्नर शेप में बन जाएगा। और दोबारा अगर चाहते हैं कि राउंड शेप में बने तो अल्ट को प्रेस किए हुए क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा तो ये इस तरीके से राउंड शेप में बनने लगेगा। दूसरा देखते हैं फ्री फॉर्म पेन टूल है। फ्री फॉर्म पेन टूल जो है वो जैसे जो आपके पास अगर पेन टेबलेट हो, डिजिटाइजर हो तो फ्री फॉर्म टूल का यूज़ लेकर अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्री फॉर्म टूल फ्री चलता है, आप जैसे बनाना चाहते हैं उस तरीके से ये बन जाएगा। आप यहाँ से इसका जो फिल कलर है उसको नन कर दीजिए और इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ से जो आपका दिल करे वो आप बना सकते हैं। इस तरीके से फ्री फॉर्म टूल है ये। हम अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल जो है इस टूल का डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है कि ये आपको सर्कल बना देगा। बस आपको जैसे सर्कल बनाना है तो एक एंकर पॉइंट यहाँ डालें, उसके बाद दूसरे यहाँ डालें, तीसरे जब यहाँ पे हम डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, एंकर पॉइंट क्रिएट करके आपको ये देगा। इस तरीके से ये राउंड शेप आपको बनाकर ये देगा। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल सटीक राउंड करना चाहते हैं तो कंट्रोल को प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए क्लिक कर यहाँ कोई भी जितने भी है और कंट्रोल प्रेस किए हुए पूरे को सिलेक्ट कीजिएगा तो ये पूरे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप मूव कीजिएगा तो ये पूरे शेप को मूव करेगा। लेकिन अगर कोई एक एंकर पॉइंट आप मूव करना चाहते हैं तो उस पर कंट्रोल के साथ प्रेस कीजिएगा, एक बार प्रेस क्लिक करके छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसको इधर उधर लेकर जा सकते हैं। अगर आप इसको कॉर्नर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम वही एक लास्ट जो है हमारा था कन्वर्ट एंकर पॉइंट, वो सिंपल अल्ट के साथ यहाँ पे प्रेस कीजिएगा तो ये एक एंकर पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगा एज ए कॉर्नर में। देखिए इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आप इसको यहीं पे डिलीट करना चाहते हैं तो पेन टूल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कीजिए और आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हैंडल लाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ प्रेस कीजिए और खींचिए, ये एक हैंडल बनकर आ जाएगा। उसके बाद है ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट। यहीं पे देख लेते हैं। ऐड एंकर पॉइंट वो है जैसे यहाँ पे 4 एंकर पॉइंट है, अगर हम कोई इनके पाथ पर कोई ऐड करना है तो देखिए इनके ये जो लाइन है इन लाइन के करीब में जाइएगा तो ये प्लस का आइकन शो हो रहा है और जैसे क्लिक कीजिएगा ये हमें एक ऐड करके देगा। लेकिन जहाँ पे ये एंकर पॉइंट है वहाँ पे ले जाएगा तो देखिए ये माइनस शो कर रहा है, यानी माइनस करेगा, इसको डिलीट करेगा। और जहाँ पे पाथ पर ले जाइएगा तो ये प्लस शो कर रहा है, या इसका मतलब कि यहाँ पे ऐड करेगा एंकर, और यहाँ पे कीजिएगा तो ये माइनस करेगा। इस तरीके से माइनस करता जाएगा। और लास्ट वाला तो हमने देख ही लिया कन्वर्ट पॉइंट टूल के बारे में। कोई सा भी कॉर्नर है उसको अगर आप राउंड शेप बनाना चाहते हैं तो अल्ट प्रेस करके यहाँ से खींचिएगा तो ये एक राउंड में बदल जाएगा, और अल्ट प्रेस करके ओनली क्लिक कर दीजिएगा तो ये कन्वर्ट कर देगा एज ए कॉर्नर।